Hello everyone, I hope you all well and today I am going to discuss your new topic that is deamination। आइए देखते हैं deamination क्या होता है, किस में होता है। ठीक है, deamination अपने आप को देखिए डिफाइन कर रहा है। deamination क्या होता है? The removal of amino group from the amino acid as NH3 is deamination। देखिए मैंने क्या बताया, डीएमिनेशन। ठीक है, अमीनो ग्रुप का जब रिमूवल हो जाता है, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम द अमीनो एसिड एज NH3 इज कॉल्ड डीएमिनेशन। जब किसी अमीनो एसिड से जो NH3 ग्रुप ऐड होता है वो हट जाता है, वो रिमूव हो जाता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड डीएमिनेशन। डीएमिनेशन रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ अमोनिया फॉर यूरिया सिंथेसिस। देखिए डीएमिनेशन क्या है, किस चीज़ का रिजल्ट है? लिबरेशन ऑफ अमोनिया। जब अमोनिया लिबरेट होती है, निकलती है फॉर यूरिया सिंथेसिस के थ्रू, that condition is called deamination. The carbon skeleton of amino acid is converted to keto acid. जो कार्बन स्केलेटन होते हैं अमीनो एसिड के, वो कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। डीएमिनेशन में भी ईदर ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव। जो डीएमिनेशन की प्रोसेस है वो या तो ऑक्सीडेटिव हो सकती है, ठीक है, या फिर नॉन ऑक्सीडेटिव हो सकती है। ओनली लिवर माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। देखिए जो केवल लिवर माइटोकॉन्ड्रिया और ही हैं जो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो होता है वो कंटेन करते हैं, विच डीएमिनेट ग्लूटामेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड अमोनिया। जो ग्लूटामेट को डीएमिनेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड अमोनिया में। इट नीड NAD प्लस को एज अ को एंजाइम यूज़ करता है, या वहाँ पे इसकी एज अ को एंजाइम आवश्यकता पड़ती है। इट इज़ एन एलोस्टेरिक एंजाइम। ये एज अ एलोस्टेरिक एंजाइम वहाँ पे वर्क करता है। इट इज़ एक्टिवेटेड बाय ADP एंड इनहिबिटेड बाय GTP। ये ADP और ये एक्टिवेटेड होता है बाय ADP और इनहिबिट होता है बाय GTP। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन क्या होता है? मैंने देखा आपको बताया था ऊपर कि ये ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव दोनों टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन क्या होता है? इज द लिबरेशन ऑफ फ्री अमोनिया फ्रॉम द अमीनो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड कपल्ड विद ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन इज द लिबरेशन ऑफ फ्री अमोनिया। लिबरेशन मतलब किसी चीज़ को लिबरेट करना, मतलब छोड़ देना, रिमूव आउट करना। ठीक है, लिबरेशन ऑफ फ्री अमोनिया फ्रॉम अमीनो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड कपल्ड विद ऑक्सीडेशन। ठीक है, साइट इसकी क्या है, कहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन की प्रोसेस होती है? मोस्टली इन लिवर एंड किडनी। मोस्टली लिवर एंड किडनी में ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन की प्रोसेस होती है। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन इज़ टू प्रोवाइड NH3 फॉर यूरिया सिंथेसिस। देखिए जो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन की प्रोसेस है वो क्या प्रोवाइड करती है? NH3 फॉर अमोनिया को प्रोवाइड करती है फॉर यूरिया सिंथेसिस एंड अल्फा कीटो एसिड फॉर अ वेराइटी ऑफ रिएक्शंस इंक्लूडिंग एनर्जी जनरेशन। अल्फा कीटो एसिड फॉर अ वेराइटी ऑफ रिएक्शंस इंक्लूडिंग एनर्जी जनरेशन। ठीक है, रोल क्या होता है? रोल ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज का क्या रोल होता है, आइए देखते हैं। ग्लूटामेट इज़ अ कलेक्शन सेंटर फॉर अमीनो ग्रुप। देखिए जो ग्लूटामेट होता है वो एज अ कलेक्शन सेंटर वर्क करता है फॉर अमीनो ग्रुप्स के लिए। ग्लूटामेट रैपिडली अंडरगोस ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ग्लूटामेट जो होता है वो बहुत ही जल्दी रैपिडली undergoes oxidative deamination catalyzed by GDS to liberate ammonia। GDS से ये कैटेलाइज होती है रिएक्शन, जिसके रिजल्टेंट में क्या होता है? अमोनिया लिबरेट होती है। इट कैन यूटिलाइज ईदर NAD और NADP। ठीक है, दिस कन्वर्जन अकर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्फा इम्यूनोग्लूटारेट। ये कन्वर्जन क्या होता है? फॉर्मेशन करता है अल्फा इम्यूनोग्लूटारेट को। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूटामेट बाय GDH। ठीक है, देखिए L ग्लूटामेट को लेते हैं, उसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? GDH से इन द प्रेजेंस ऑफ NAD
ठीक है। फिर फर्दर वो किस में ब्रेक डाउन उसका होता है, फॉर्मेशन होता है अल्फा इम्यूनो ग्लूटारेट में। फिर उसकी रिएक्शन H2O इन द प्रेजेंस ऑफ GDH, फिर क्या होगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनेगा और अमोनिया रिलीज आउट होगी। मेटाबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका, रिवर्सिबल कंडीशन होती है, रिवर्सिबल दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। बोथ एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक, ये दोनों टाइप की रिएक्शन होती है, एनाबोलिक कैटेगरी की भी हो सकती है और कैटाबोलिक भी हो सकती है। रेगुलेशन ऑफ GDH एक्टिविटी, ये GDH एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। जिंक कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रियल एलोस्टेरिक एंजाइम, जो जिंक होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल जिंक कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रियल एलोस्टेरिक एंजाइम को कंटेन करता है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 6 आइडेंटिकल सब यूनिट, ये 6 आइडेंटिकल सब यूनिट्स को भी कंसिस्ट करता है। मॉलिकुलर वेट इज़ 56,000, इसका मॉलिकुलर वेट जो होता है वो 56,000 होता है। एलोस्टेरिक रेगुलेशन क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एंजाइम का जब एलोस्टेरिक रेगुलेशन होता है उस कंडीशन में क्या होता है, GTH और ATP, GTP और ATP एलोस्टेरिक इनिबिटर की तरह वर्क करते हैं। GDP प्लस ADP एडिनोडाइफॉस्फेट, वो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर की तरह वर्क करते हैं। एनर्जी डिक्रीज होती है तब ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड की जो रिएक्शन होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। वाइस वर्सा चलता है, जब एनर्जी डिक्रीज होगी किसी रिएक्शन में तो अमीनो एसिड की जो ऑक्सीडेशन होगा वो ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड वो इंक्रीज होगा। स्टेरॉयड एंड थायराइड हार्मोन इनहिबिट GDH, ठीक है। अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, L amino acid oxidase and D amino acid oxidase, flavoprotein and cofactor as FMN and FAD act on corresponding amino acid to produce alpha keto acid and NH3। साइट इसकी क्या होगी, लिवर, किडनी एंड परऑक्सीसोम्स। देखिए इसका जो अमीनो एसिड ऑक्सीडेजेस, इसका जो साइट होगा वो क्या होगा, लिवर, किडनी एंड परऑक्सीसोम्स। एक्टिविटी ऑफ L अमीनो एसिड ऑक्सीडेज इज लो, जो इसकी एक्टिविटी होगी वो लो होगी, ठीक है। प्ले ए माइनर रोल इन अमीनो एसिड कैटाबोलिज्म, ये अमीनो एसिड की कैटाबोलिज्म में बहुत ही माइनर सा रोल प्ले करता है। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड में क्या होगा, L अमीनो एसिड ऑक्सीडेज से अल्फा कीटो एसिड प्लस NH3। L amino acid oxidase act as all amino acid except glycine and decarboxylic acid. Activity of D amino oxidase is high than L amino acid oxidase. D amino oxidase degrade D amino acid bacterial cell wall, जो D amino oxidize होके degrade हो जाएगा D amino acid on the cell wall, ठीक है। फेट ऑफ डी अमीनो एसिड्स क्या होगा, डी अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर नॉट प्रेजेंट इन मैमेलियन प्रोटीन्स। देखिए डी अमीनो एसिड्स जो होंगे वो प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट इन मैमेलियन प्रोटीन्स, ये जो जितने भी मैमेलियन प्रोटीन्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। डी अमीनो एसिड आर टेकन इन डाइट बैक्टीरियल सेल वॉल, अब्जॉर्ब फ्रॉम गट D amino acid oxidase convert them to respective alpha keto acid. The alpha keto acid undergo transamination to be converted to L amino acid, which participate in various metabolic pathway. Keto acid may be oxidized to generate energy or serve as precursor for glucose and fat synthesis. Metabolic fat of D amino acid क्या होगा, डी अमीनो एसिड से अल्फा कीटो एसिड बनेगा, ठीक है। FAD से FADH2, डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज होगा। फिर फर्दर इससे दो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज L अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज एंड फैट, एनर्जी रिलीज होगी, ट्रांसएमिनेशन का प्रोसेस होगा। नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन क्या होता है, डायरेक्ट डीएमिनेशन होता है विदाउट ऑक्सीडेशन, इसमें कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अमीनो एसिड डिहाइड्रेटेज एंजाइम का इसमें रोल होता है। सेरीन, थ्रियोनिन एंड होमोसेरीन आर द हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड एज अ वर्क करते हैं। दे अंडरगो नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कैटेलाइज बाय PLP डिपेंडेंट डिहाइड्रेटेज, ठीक है। नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन क्या होता है, सेरीन, थ्रियोनिन एंड होमोसेरीन डिहाइड्रेटेज होगा, फिर से रेस्पेक्टिव कीटो एसिड। अमीनो एसिड डी सल्फा
हाइड्रेस क्या होगा, सिस्टीन एंड होमोसिस्टीन अंडरगो डीएमिनेशन कपल्ड विद डी सल्फा हाइड्रेशन टू गिव कीटो एसिड। सिस्टीन से डी सल्फा हाइड्रेट से पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा। डीएमिनेशन ऑफ हिस्टीडीन से हिस्टीडीज एंजाइम लगेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनएच3 यूरोकोनेट बनेगा, ठीक है। ओके, this is the full process of deamination of amino acid. Okay, thank you.